हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित रस्तोगी फ्रॉम टीम प्रमोशन पैराडाइज। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हम कुछ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको लेकर वो कुछ क्वेरीज़ कर रहे थे। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि क्लैट, आईपी मैट, AILET, तो इस तरीके से बहुत सारे एंट्रेंस के लिए क्वेरीज़ आई। तो हमारी प्रमोशन पैराडाइज टीम ने संपर्क करा करियर लॉन्चर शास्त्री नगर मेरठ से, और आज हमारी टीम यहाँ पर आई है कि उन सारे सवालों के जवाब हम बच्चों को दे पाएँ, पेरेंट्स को दे पाएँ। तो आइए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक्सपर्ट मिस्टर प्रशांत सर से। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम मिस्टर प्रशांत कुमार सर। नमस्कार प्रशांत सर। नमस्कार। तो प्रशांत सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस सब्जेक्ट से मतलब किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे कितना आपको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, सो दैट सामने पेरेंट्स और बच्चे भी उसी से रिलेट कर पाएँ। मुझे टोटल 17 इयर्स का एजुकेशन एक्सपीरियंस है। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में 17 इयर्स से हूँ। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मुझे 12 से 13 साल हो गया है, जिसमें मैं खुद भी प्रिपेयर करता रहा हूँ और साथ साथ बच्चों को भी प्रिपेयर कराया है। जैसे मेजर एग्जामिनेशन हो गए, जैसे क्लैट हो गया, या कोई भी जैसे SSC बैंक हो गया एग्जामिनेशंस हो गए। उनके अलावा UPSC का जनरल फाउंडेशन बैचेस भी मैंने कई बार बच्चों के साथ में चलाए हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ रह करके मैंने GS पढ़ाया है। तो एक लॉन्ग इंटरेस्ट रहा है बच्चों के साथ में, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन को मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए एक जस्ट अंदर बनी रही है। तो एक ड्रीम कह सकते हैं आप कि जब आप अपने सपनों को कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप किसी कंपटीशन में आगे एक्सेल करना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं, तो हो सकता है एक दिशा देने का एक ज़रिया बन जाता है। तो इसीलिए अभी तक मैं कॉम्पिटिटिव लाइन से जुड़ा रहा हूँ और अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, ताकि जो भी मतलब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुँचे और वो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सके। ऑलराइट। सो सर, बेसिकली जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा, अभी आज हम 3 एंट्रेंस की बात करेंगे इसमें, और मैं चाहूँगा आप बिल्कुल आसान शब्दों में अपनी बात रखें, सो दैट बच्चों को और पेरेंट्स को बिल्कुल आसान शब्दों में सारी चीज़ें क्लियर हों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं IP मैट। ये IP मैट क्या होता है, साल में कितनी बार ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एंट्रेंस को देने के लिए कौन सी क्लास में आपको होना चाहिए, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल। IP मैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए है। मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर आप एक सपना देखते हैं कि मैं मैनेजमेंट फील्ड में कहीं एक्सेल करना चाहता हूं, तो IP मैट आपके लिए जगह है। IP मैट एग्जामिनेशन टारगेट करता है उन सारे IIMs को जो इस समय IPM प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। IPM प्रोग्राम है क्या? इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और इस टेस्ट का नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो क्लास 12th से एक सपना देखता है कि मैं IIM में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता था कि पहले IIMs अपने यहाँ पर एडमिशन केवल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी MBA के लिए लिया करते थे थ्रू CAT एग्जामिनेशन, जो कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करता था। लेकिन ऐसा पहली बार है 2020 के बाद से कि IIMs ने अपने पास एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कहते हैं। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बेसिकली टारगेट करता है अंडर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIMs। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे BBA या BCom या उसके साथ साथ MBA एज एन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वो IIMs को इस एग्ज़ाम्स के थ्रू टारगेट करके जा सकता है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होने वाला एग्जामिनेशन है, जो मई और जून के मंथ में होता है। अब ये कौन कौन से IIMs हैं जो इस IPM प्रोग्राम को करा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे IIMs इस प्रोग्राम को नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड IIMs हैं, जैसे कि आप IIM इंदौर का नाम जानते होंगे, IIM रोहतक है, IIM रांची है, IIM जम्मू है, IIM बोध गया है। ये कुछ सेलेक्टिव 5 IIMs हैं जो अभी तक IPM प्रोग्राम को करा रहे हैं अपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें बच्चा BBA BCom के साथ MBA एज एन पोस्ट ग्रेजुएशन IIM से ही कर सकता है। आने वाले समय में IIM शिलोंग और IIM कोलकाता भी इसमें ऐड होने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट कमिंग ईयर में एडअप होने ही हैं। IIMs का ये टारगेट है कि अब आने वाले समय में IPM प्रोग्राम को प्रमोट किया जाए, ताकि शुरू से ही बच्चे को क्वालिटी में प्रोड्यूस करते हुए आगे तक लेके जाएं। जैसे कि आज हमारी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्लान है कि क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
तो उस क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आईएम्स का ये एफर्ट है कि वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को मैनेजमेंट में लेकर के चल रहे हैं। इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे को एक तो वर्बल एबिलिटी अपनी प्रिपेयर करनी है, जो कि एक बहुत मस्त चीज़ है। आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ बच्चे को अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है बच्चे को अपनी मैथ्स की स्किल्स अच्छी करनी है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है ये 2 पार्ट में होगा बच्चे का, जिसमें बच्चे को मैथ्स को 2 लेवल पर देना है। एक लेवल है उसका क्लास 10th का, जिसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहा जाएगा और ये MCQ फॉर्मेट में होगा। दूसरा जो स्टेज है उसका वो है हायर मैथ्स का, जिसको हम लोग बच्चा जो है सब्जेक्टिव असेसमेंट के बेसिस पे देने वाला है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर MCQ बेस्ड है, लेकिन यही एक पोर्शन है क्वांट का, मैथ्स का, जो हायर मैथ्स का है, जो सब्जेक्टिव पार्ट में आने वाला है। उसके साथ साथ बच्चे को यहाँ पर 3 लेवल ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। एक, उसको अपना जो ATS है यानी जो एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर है ये अच्छा लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चे को अपनी 10th और 12th का स्कोर भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके चलना है अगर आईएम्स को टारगेट करना है, क्योंकि आईएम्स क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन है भारत के, और ये चाहते भी ऐसे बच्चों को हैं जो एक्चुअली अपने मतलब पढ़ाई लिखाई में काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चे को एक पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो 3 स्टेज क्राइटेरिया है बच्चे के सिलेक्शन के लिए इन IIM इन द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू प्रशांत सर, आपने बहुत सिंपल तरीके से हमें IP मैट के बारे में बताया। अब इसी से संबंधित दूसरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दैट इज़ CLAT, CLAT। तो थोड़ा सा CLAT के बारे में भी आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को समझाइए। CLAT क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कब होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है एडमिशन का, सारी चीज़ें आप आसान शब्दों में। जी, CLAT भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है। ये एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। CLAT की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इस टेस्ट को देख करके बच्चा हमारे भारत की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ भारत की वो पायनियर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली डेडिकेटेड हैं लॉ प्रोग्राम में बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसकी क्वालिटीज़, उसके स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो अगर बच्चा कहीं ना कहीं अपने मन में एक एस्पिरेशन रखता है कि उसको आने वाले समय में अपना करियर लॉ में देखना है, तो एक बहुत अच्छा मौका है कि वो बच्चा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है। इस एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ही कॉमन है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत यूजुअल होता है। यहाँ पर बच्चे को सेम एज एन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग, अपने एनालिटिकल माइंड को टेस्ट करने के लिए देना पड़ेगा। क्वांट यहाँ पर बहुत थोड़ा आता है, यहाँ मैथ्स का पोर्शन बहुत कम है, तो बस 10th तक का जनरल मैथ्स अगर बच्चा आता है उसको, अगर वो प्रिपेयर्ड है तो वो इस एग्जाम में एक्सेल कर सकता है। उसके साथ साथ जीके करंट अफेयर्स इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लॉ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बच्चे को अभी से ही वो आदत डालनी पड़ेगी कि वो जीके और करंट अफेयर्स में अपने आप को अपडेटेड रखे। अब इस एग्जामिनेशन का एक और प्रपोर्शन है जिसको हम लीगल रीजनिंग कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स का हमारे साथ में ये होता है कि सर इस एग्जामिनेशन में लीगल रीजनिंग क्यों आती है और ये लीगल जैसा सब्जेक्ट क्यों बच्चों के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है इस क्लैट एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका एक बहुत सीधा सा जवाब ये है कि एक बच्चे का ना पैशन होता है, अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसको देखना चाहते हैं, उस जिस्ट को, मतलब एक इंटरेस्ट को, उस पैशन को यूनिवर्सिटीज़ ये देखना चाहते हैं कि बच्चे में एक्चुअली वो इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि लॉ अपने आप में एक बहुत पेशेंट फील्ड है। और यहाँ पर लॉ की जानकारी होना, भारत के संविधान की जानकारी होना, आपके देश में लॉ का सिस्टम कैसा चलता है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सब कुछ लॉ से रिलेटेड नहीं आता है, बाकी सब तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ बच्चे के पास होनी चाहिए अगर वो इस एग्जामिनेशन को देने जा रहा है। तो ये भी साल में एक बार होता है एग्जामिनेशन, और इस समय दिसंबर के 3 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन है, और इसके साथ साथ बच्चा एलेट एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकता है। अब एलेट और क्लैट जी मतलब से ये थर्ड वाला भी ऑप्शन बच्चों ने हमसे पूछा है, एलेट AILET ये क्या होता है और ये क्लैट से किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि वो भी क्लैट भी लॉ से रिलेटेड है और एलेट भी लॉ से रिलेटेड है, तो दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्या है? जी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दोनों एग्जामिनेशन ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करते हैं, बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले एग्जाम में एलेट एक इकलौता एग्जाम है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर NLU को टारगेट करता है, दैट इज NLU दिल्ली।
ओके। अगर आप NLU दिल्ली की एक्सटेंडेड सीट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप एलेट का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे इस रीजन के अंदर जो मैक्सिमम बच्चा होता है वो कोशिश करता है कि अपने ही रीजन में या अपने ही क्षेत्र में आसपास में कहीं एडमिशन पा ले किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि बच्चा एलेट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को ही टारगेट कर लेता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्लैट के थ्रू मिलने वाले नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि टोटल मतलब 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो सबसे रैंक 1, अगर हम टॉप 10, क्योंकि हमारा सपना होता है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं तो किसी बिल्कुल पाइनियर या रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 10 में कहीं ना कहीं जाएं। तो अगर हम रैंक 1 की बात करते हैं तो NLSIU बैंगलोर है, और वो भी साउथ बाउंड मतलब यूनिवर्सिटी है। दूसरा रैंक 2 नालसार हैदराबाद है, और ये भी साउथ के अंदर है। तो बहुत सारा पेरेंट हेजिटेट करता है इतनी दूर अपने बच्चे को भेजने के लिए। तो रैंक 3 जो NLU है, रैंक दिल्ली जो है हमारा NLU दिल्ली, तो पेरेंट के लिए बहुत फीसेबल हो जाता है कि अपने बच्चे को यहाँ भेज सके। तो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड सीट का फ़ायदा इस क्षेत्र का बच्चा ज़रूर उठाता है। तो क्लैट और एलेट दोनों का सिलेबस सेम होता है, और बच्चा इन दोनों एग्जामिनेशन को देख करके NLU को टारगेट कर सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रशांत सर। आपने सारे क्वेरीज़ का बहुत सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में जवाब दिया। मैं आशा करता हूँ सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को आज का ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन आज अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी करियर लॉन्चर की टीम के साथ। प्रशांत सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आसान शब्दों में सारी चीज़ों को पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को समझाया। प्रमोशन पैराडाइज की पूरी टीम, सारे पेरेंट्स, सारे बच्चों की तरफ से आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद।